दोस्तों आप सबको एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं सब्जेक्टिव कुछ VVI क्वेश्चन आंसर को दोस्तों, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान आप सबका एग्जाम है 16 फरवरी को, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का। उसी के लिए VVI क्वेश्चन को लेके आ गए दोस्तों। आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पूछेगा सब्जेक्टिव में अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले, जिसमें से आपको 6 बनाना रहेगा। अगर आप एक बनाते हैं तो 2 मार्क्स मिलता है, ठीक है। देख लो क्या क्या क्वेश्चन है, आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको किन्हीं 6 को बनाना है, ठीक है। आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर एक बनाते तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शीत युद्ध से आप क्या समझते। आपको बताना शीत युद्ध से आप क्या समझते। देख लो उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितना 1945 ईस्वी तक 1990 तक जारी रही, ठीक है। शीत युद्ध कहा जाता है इसी को दोस्तों। आपको एक मार्क्स में भी पूछ देगा। आप इन सब कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा, जो डेट आता है उस सबको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। MCQ में भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लो क्या कह रहा है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। बताना आपको भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देख लो उत्तर, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको एक मार्क्स में पूछ देगा कौन थे वो बताना आपको, तो हो जाएगा दोस्तों भारत के प्रथम सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, ठीक है। जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे थे दोस्तों, ठीक है। देख लो नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य थे दोस्तों। देख लो, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य थे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, UNO का मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताना आपको, तो देख लो क्या था उसका मुख्य उद्देश्य। आपको सारा क्वेश्चन को यहीं से सारा क्वेश्चन को फंसा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें से हम 2 को ले लिए दोस्तों। 2 मार्क्स से पूछेगा, आपको 2 बता देना काफी रहेगा। पहला है दोस्तों, विश्व में शांति की स्थापना करना। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, आसियान में कितने सदस्य थे। देख लो उत्तर, आसियान में कितने सदस्य थे देश के। आसियान में कितने 10 सदस्य देश से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का एक संगठन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको एक नंबर नहीं काटेगा, आप इतना लिख दोगे, 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। देख लो उत्तर, कांग्रेस सिंडिकेट आशय कांग्रेस के पुराने एवं वरिष्ठ नेताओं के गुट थे दोस्तों, ठीक है, जिसमें इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिकता सदस्यता से हटा दिया दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न कह रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है बताना आपको। देख लो क्या महत्व है। वीटो संयुक्त राष्ट्र परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन द्वारा किसी भी ठोस प्रस्ताव को खिलाफ नकारात्मक वोट देने की शक्ति दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर में पूछेगा आपको एग्जाम में, जो कि आपको 6 बनाना रहेगा और आपको यहाँ से 18 नंबर फिक्स करा के जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो का एंड तक बने रहिए आप। क्वेश्चन है दोस्तों, 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षेप में चर्चा करें। देख लो उत्तर, 1962 के भारत चीन युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए दोस्तों। क्या क्या परिणाम हुए देखते। पहला दोस्तों, भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए। नेक्स्ट, भारत के भूभाग
एक बड़ा भाग चीन के कब्जे में चल गया दोस्तों। ठीक है, तीसरा नाम पॉइंट है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं गुटनिरपेक्ष नीति आहत हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको। देख लो कैसे लिखोगे आप। मंडल आयोग सन 1997 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया दोस्तों। ठीक है, इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े की पहचान कराता है। श्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, मंडल आयोग के द्वारा राजनीतिक भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण एवं कोटों के निर्धारण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच क्या था दोस्तों। ठीक है, देख लो, ऑपरेशन इन्फिनिट रीच अफगानिस्तान में अलग कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल हमलों का संकेत था दोस्तों। ठीक है, संकेत नाम था। इसने सूडान में अलग सिफा दावा का कारखानों पर भी हमला किया। या मिसाइल हमला 20 अगस्त 1998 हुआ दोस्तों। ठीक है, 98 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 20 अगस्त 1998 को। इसे अमेरिका नौसेना द्वारा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश पर अपक्षरण किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से प्रारंभ, बताना आपको कब हुआ था। आपातकाल के बाद कांग्रेस का पतन शुरू हुआ गया दोस्तों। ठीक है, 1977 में भारत में गठबंधन सरकार के गठन के गठबंधन राजनीतिक के युग में की नवी रखी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के किस एक कारण चर्चा करें। किस एक कारण का चर्चा करना आपको, देख लो क्या हो जाएगा, देखते हैं किसी एक कारण को देखते हैं। सोवियत नेता मिसाइल गोबाचोवा की तथाकथित जनतंत्र की नीतियों के गणराज्यों के सोवियत संघ से अलग होने को मान्यता दे दी। फलस्वरूप देखते एक बाद करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके 5 मार्क्स में पूछेगा दोस्तों, जिसमें से आपको बनाना है 4। ठीक है, देख लो यहां से आपका 20 नंबर फिक्स हो जाए दोस्तों। इन सारा 4 में से 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन तो फंसी जाएगा दोस्तों। ठीक, अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, बस स्किप करके मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है भारत की गुट निरपेक्ष नीति का विस्तृत चर्चा करें। करते हैं चर्चा हम लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका किसी भी महाशक्ति के नियंत्रण या प्रभाव में न रहकर अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गुण दोष के आधार पर करना था दोस्तों। ठीक है, गुट जिसमें 25 देश शामिल हुए थे, अब तक इसमें 116 देश शामिल हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, गुट निरपेक्षता रहते हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई दोस्तों। ठीक है, गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। आप डेट को और कुछ कुछ नाम होते दोस्तों, उन सबको जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उन्होंने नियंत्रण का समर्थन कर रहे साम्राज्यवाद का विरोध किया था दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को हम धीरे धीरे पोस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोवियत संघ के घिसावट का भारत की जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा था, बताना आपको। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा था। सोवियत संघ के घिसावट से पूर्व भारत में सोवियत संघ के बीच काफी अच्छे संबंध थे। इसके बाद भारत के रूस के साथ भी गहरे संबंध बने। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का था दोस्तों। ठीक है, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के घिसावट के परिणाम भारत हेतु सोवियत संघ के घिसावट के अग्रलिखित परिणाम हुए दोस्तों। सोवियत संघ के घिसावट के बाद भारत को यह आशा होने लगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मनाने लगे। उदारीकरण नीतियों को अपनाई जाने लगी थी दोस्तों, सोवियत संघ से दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा आपसे भारत श्रीलंका का संबंध पर एक नोट लिखे, अर्थात एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, देख लो कैसे लिखोगे आप। पहला पॉइंट लिखोगे, भारत श्रीलंका संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं को द्वारा स्पष्ट करते हैं स्पष्ट हम लोग। श्रीलंका और भारत के बीच विवाद की जड़ श्रीलंका में जातीय संघर्ष करे दोस्तों। ठीक है, सिंहली बहुमत राष्ट्र भारतीय मूल के तमिलों प्रति भेदभाव की नीति अपना रहे थे दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार के तमिलों के हितों की रक्षा के लिए श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश की, जबकि तमिल राजनीतिक रूस से नाखुश होते हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस वीडियो को पार्ट 2 लेके। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।